हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन विथ राहुल में। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास। हमारा हिंदी भाषा का विकास कब हुआ था, कैसे हुआ था, हमारे हिंदी भाषा का सफर कैसे कैसे तय हुआ था। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास। ये संसार की जगत जननी भाषा की बात करें तो दोस्तों, हमारे संसार की जगत जननी भाषा हमारी संस्कृत है। कौन सी है दोस्तों? संस्कृत। संस्कृत भाषा हमारे संसार की जगत जननी भाषा है। इससे ही हमारी सभी भाषाओं का विकास हुआ था दोस्तों। संस्कृत के दो नाम प्रचलित में आए थे दोस्तों। संस्कृत भाषा के हमारे दो नाम प्रचलित में आए थे दोस्तों। कौन कौन से नाम प्रचलित में आए थे, इन बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। दूसरा था दोस्तों लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो संस्कृत के ही दो उपनाम है दोस्तों। ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है दोस्तों, इस पर बात करेंगे। जो वैदिक संस्कृत थी दोस्तों, ये कठिन भाषा थी, और जो लौकिक संस्कृत थी ये आसान भाषा थी। जनता ने इसे ज्यादा प्रचार किया और इसका कम प्रचार किया, इसलिए इसका अस्तित्व यहीं खत्म हो गया। लौकिक संस्कृत आसान भाषा थी। जैसे गांव के रास्ते, आप गांव से ही बिलोंग करते हो, कोई शहर से बिलोंग करता है, गांव में दो रास्ते होते हैं, किसी के चार रास्ते होते हैं, तो जो रास्ता आसान होता है उसी पे आदमी जाता है। और इसलिए ये आसान भाषा थी लौकिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत कठिन भाषा थी, इसलिए इसका अस्तित्व जनता ने यही खत्म कर दिया। क्या हुआ दोस्तों, जो कठिन भाषा थी इसका अस्तित्व क्या कर दिया, यही खत्म कर दिया। लौकिक संस्कृत थी जनता द्वारा बोले जाने वाला भाषा थी दोस्तों। जनता द्वारा बोले जाने वाली भाषा, जनता ने इसका प्रचार ज्यादा किया, और जनता को इस भाषा आसान लगी तो जनता ने इसका ही प्रचार किया। और संस्कृत भाषा हमारी परिवर्तनशील थी दोस्तों। हमारी भाषा क्या थी, ये परिवर्तनशील। अगर हमारी भाषा ये परिवर्तनशील ना होती तो हमारी ये संस्कृत ही रहती, इसके दो उपनाम ना आते, और ना ही हमारे हिंदी भाषा में देखने को मिलती। क्योंकि आपने सुना होगा कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले वाणी। तो यही जो कहावत सुनी होगी आपने, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी, तो ऐसा ही अस्तित्व है। तो हमारी जो कोस कोस पर पानी बदलता है, ऐसे ही हमारी चार कोस पर वाणी बदलती है। इसी माध्यम से हमारी संस्कृत भाषा का परिवर्तन हुआ था। फिर क्या हुआ था दोस्तों, लौकिक संस्कृत से क्या हुआ था, हमारा लौकिक से आई थी हमारी पाली भाषा। लौकिक संस्कृत में परिवर्तन होकर कौन सी भाषा आई थी हमारी दोस्तों, पाली भाषा आई थी। जो पाली भाषा है हमारी, जो हमारा बौद्ध धर्म है दोस्तों, क्या है हमारा बौद्ध धर्म है, वो हमारा पाली भाषा में ही लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों, पाली भाषा में। ये क्लास आपको दोस्तों जनरल नॉलेज और हिंदी भाषा के इतिहास और जनरल नॉलेज के इतिहास दोनों के माध्यम से ही जुड़ी हुई है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। देखो, लौकिक संस्कृत कौन सी भाषा है हमारी, पाली भाषा। पाली के बाद क्या आई दोस्तों, पाली के बाद आई हमारी प्राकृत भाषा। कौन सी दोस्तों, प्राकृत भाषा। आपको एक और जानकारी देता हूं दोस्तों, जो हमारी पाली भाषा है, ये जो बौद्ध धर्म है हमारा, जो पाली भाषा में ही लिखा हुआ है, और इसके 3 ग्रंथ हो रहे हैं जो मशहूर ग्रंथ है। आपको जनरल नॉलेज के माध्यम से पूछ सकता है, जो पाली भाषा के मशहूर ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म में लिखे हुए हैं, कौन कौन से दोस्तों, त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है जो दोस्तों कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं, हमारे पाली भाषा में। पाली के बाद कौन सी भाषा है हमारी, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्या थी दोस्तों, ये भाषा जो हमारे शब्दों को बिगाड़ने का काम करती। प्राकृत ये प्रकृति की भाषा थी, ये शब्दों को बिगाड़ने का काम करती थी। प्राकृत भाषा में क्या है दोस्तों, हमारा जो जैन धर्म है। कौन सा धर्म दोस्तों, जैन धर्म। जो हमारा दोस्तों जैन धर्म है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, प्राकृत भाषा में। और जैन धर्म में एक मशहूर ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा, आगम। आपको एग्जाम में कई बार पढ़ने को मिल सकता है, आगम कौन सा धर्म, किस भाषा का धर्म है, प्राकृत भाषा का। जो प्राकृत भाषा थी सब दोस्तों, ये शब्दों को बिगाड़ने का काम करती। जैसे आप धरातल होती है, जो जमीन होती है हमारी, ऐसे जो हमारी धरातल होती है दोस्तों, जिसमें भ्रंश पड़ जाते हैं। जो हमारी समतल धरातल होती है, ये धरती बना दे रहा हूं दोस्तों में, जो हमारी समतल धरती होती है उस पर भ्रंश पड़ जाते हैं, तो दोस्तों जो हमारी धरती है उबड़ खाबड़ हो जाती है। जैसे हमारी धरती में भ्रंश पड़ जाते हैं तो उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो ऐसी प्राकृत भाषा में भ्रंश पड़ गए थे दोस्तों। हमारी जो प्राकृत भाषा थी इसमें भ्रंश पड़ गए थे, तो हमारी प्राकृत भाषा से किस भाषा का जन्म हुआ दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश। किस भाषा का हुआ दोस्तों,
शौरसेनी अपभ्रंश। कौन सी भाषा दोस्तों? शौरसेनी अपभ्रंश भाषा का हमारे प्राकृत भाषा से विकास हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से प्राकृत भाषा किस भाषा का विकास हुआ दोस्तों? शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से क्या हुआ? हमारे हिंदी भाषा का विकास हुआ दोस्तों। किस भाषा का हुआ दोस्तों विकास? हमारा शौरसेनी ही भाषा, शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी किस भाषा का विकास हुआ है दोस्तों? हिंदी भाषा का। आपसे पूछ सकता है हिंदी भाषा का विकास कब हुआ था दोस्तों, और जानकारी दे देता हूं। हिंदी भाषा का विकास सन पूछ सकता है कब हुआ था विकास, लगभग, ये फिक्स नहीं है डेट का भी, लगभग में अप्रोक्स में दोस्तों, लगभग 1050 विक्रम संवत दोस्तों। कब? लगभग 1050 विक्रम संवत, मतलब ईसा पूर्व 1050 विक्रम संवत में हमारा दोस्तों हिंदी भाषा का विकास हो गया था। कब हो गया था दोस्तों? 1050 विक्रम संवत में ईसा पूर्व में हमारे हिंदी भाषा का दबदबा हो गया था। देखो हिंदी भाषा का इतिहास हम 3 दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। ये हिंदी भाषा का इतिहास है दोस्तों। एक होता है भौगोलिक दृष्टिकोण, एक होता है संवैधानिक। हमारे संविधान में हमारी हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? भूगोल में क्या है? भूगोल में मतलब भूगोल में होता है दोस्तों कि हमारी हिंदी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, किन किन राज्यों में बोली जाती है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अब बात करेंगे हम हिंदी भाषा का विकास कब हो गया था दोस्तों? 1050 विक्रम संवत। अब बात कर देंगे हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हिंदी भाषा हमारे किस परिवार की भाषा है, इस पर बात करेंगे दोस्तों। जो भी हिंदी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा सब पर डिस्कशन करेंगे आज दोस्तों। इसको मैं मिटाने देता हूं दोस्तों। बात करेंगे आगे हम हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। देखो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है हिंदी भाषा हमारे किस परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा जो है हमारे किस परिवार की भाषा है? हिंदी भाषा का परिवार, हिंदी भाषा का परिवार कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ सकता है जो हमारी हिंदी भाषा है उसका परिवार का है। जैसे आपका भी परिवार होता है ऐसी हमारी भाषाओं का भी परिवार होता है। तो हमारी हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है दोस्तों? बहुरूपीय परिवार। कौन सी भाषा है? हमारे बहुरूपीय परिवार की भाषा है दोस्तों। किस परिवार की भाषा है हमारे हिंदी भाषा? बहुरूपीय परिवार। हमारे जो भाषाओं के परिवार हैं ये 4 परिवार हुए थे दोस्तों। एक था द्रविड़, एक था चीनी, एक था तिब्बत, एक था हमारा बहुरूपीय परिवार। हिंदी भाषा को किस परिवार में रखा गया दोस्तों? बहुरूपीय परिवार में। आपसे पूछ सकता है कि हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है? ये हिंदी शब्द है दोस्तों ये हमारे हिंदी का शब्द नहीं है, ये भी शब्द विदेशी भाषा से लिया हुआ है। कौन सी भाषा से? विदेशी भाषा से। क्वेश्चन पूछ सकता है जो हिंदी शब्द है किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है दोस्तों? क्वेश्चन पूछेगा आपको दोस्तों हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है दोस्तों? हिंदी शब्द हमारा फारसी भाषा से। जो हमारा हिंदी शब्द है किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? फारसी भाषा। फारसी भाषा है जो हमारा हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया हुआ है। किससे लिया है दोस्तों? फारसी भाषा से। क्वेश्चन पूछ सकता है जो हमारी हिंदी भाषा है ये किन किन राज्यों में बोली जाती है दोस्तों, इसकी भी जानकारी दे देता हूं। जो हमारी हिंदी भाषा है ये 8 राज्य और 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में हमारी हिंदी भाषा का दबदबा है और उनकी ही राज्य भाषा है दोस्तों। 8 राज्य और 2 केंद्र प्रशासित देशों में हमारी हिंदी भाषा का दबदबा है दोस्तों। कितने राज्यों में? 8 राज्य 2 केंद्र प्रशासित देशों में हमारे हिंदी भाषा का दबदबा है दोस्तों। आगे बात करेंगे हम कि हमारे हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है दोस्तों? बहुरूपीय परिवार। और हिंदी शब्द का किस भाषा से शब्द है? एक और क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों भाषा के आधार पर गठित राज्य। भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा है दोस्तों? प्रथम गठित राज्य ये दोस्तों जो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा सब पर डिस्कशन करेंगे हम। जो भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा है? हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। जो हमारा भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य हुआ था वो कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था ये? 1953। भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है दोस्तों? हमारा आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 में दोस्तों। और सिलेक्शन विद राहुल की ओर से मैं अपनी टीम की ओर से आपको एक सूचना देता हूं। हो गया है आगाज रण में
सूरत बदलनी चाहिए। हो गया है आगाज रण में, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तुम्हारे सीने में दोस्तों सिलेक्शन विद राहुल की आग होनी चाहिए। सिलेक्शन विद राहुल की आग होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।